हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग प्रिपरेशन 2021 में जो हमने लास्ट 7 डे स्ट्रेटजी प्लान किया था, उसमें आज हमारा थर्ड डे है। और जो हमारा पार्ट 1 था थर्ड डे का, वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। आपने अगर वो विजिट नहीं किया है या वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाकर पहले उसे वॉच कर लीजिए। उसके बाद हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं और आपको सॉल्यूशन बताते हैं विद 2 to 3 टाइप्स, मतलब 2 से 3 तरह के सॉल्यूशंस आपको बताते हैं। और जो हमारा मेन मोटिव होता है या जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है हमारा, जो हम बेसिक बताते हैं आपको, जिससे कि सारी ट्रिक्स टॉपिक्स की कोई भी टॉपिक हो उसमें सारी ट्रिक्स उसी से आती हैं। सो गाइस, चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज हम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स भी देते हैं आपको और साथ साथ हम प्रेपरेशन भी करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने इन्फोसिस की प्लेलिस्ट भी तैयार करके अपने चैनल पर पोस्ट कर दी है। उसके बाद फिर हमने ग्लोबल एज की स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर हमने टीसीएस एनक्यूटी की 1 से 2 वीडियोज़ बनाई थी। और फिर उसके बाद फिर हमने सोचा कि जो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग है ये 6 जून को होने वाला है। सो फिर हमने प्लान किया कि हम पहले ये पोस्ट कर देते हैं, या जिससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। उसके बाद फिर हम टीसीएस एनक्यूटी पर चलेंगे। सो गाइस, जैसे कि जो क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। और जैसे जैसे हम वीडियोस बनाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम क्लोज आते जा रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। ये मत सोचिएगा कि काफ़ी बेसिक है यार ये सब है, बिकॉज क्या होता है कि धीरे धीरे ही आपका बेस बनना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट आपको अब वो वाली बात करेंगे, सर हमें डायरेक्ट 12th करवा दीजिए, आपने फर्स्ट क्लास की नहीं है पास, तो इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। और डेफिनेटली अगर आपको कोई डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पे आके पूछिए, कोई इशू नहीं है उस चीज़ का, हम आपको सॉल्व करके देंगे और डिटेल से डिटेल आपको एनालिसिस करके उस क्वेश्चन की बताएंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी वीडियो आज की। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होगा जो आपके स्क्रीन पर है। सो गाइज, एक बार आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उसके बाद फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखिए। उससे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आएगा। और जहाँ पे आप स्टक हो गए किसी क्वेश्चन में, उसके बाद से अगर आप उसे देखोगे सो वो आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगा। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसे मैं कोई क्वेश्चन, वैसे तो मैं कोई क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ, आपको आंसर बता देता हूँ। अगर मैं कोई क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ सो प्लीज़ उसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपका सॉल्यूशन बताया कीजिए, जिससे और स्टूडेंट्स को भी लगे कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अपने हार्डवर्क कर रहे हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन। सो 2 स्टूडेंट्स हैं और वो एग्जाम में अपीयर हुए। उसके बाद क्या, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर। मीन्स जो एक स्टूडेंट थे, आप लेट सपोज कीजिए एक स्टूडेंट के अगर 100 है सो सेकंड स्टूडेंट के 109 है। या आप ऐसे समझिए, एक स्टूडेंट के x मार्क्स हैं और दूसरे स्टूडेंट्स के आपके कितने हैं, x+9 मार्क्स हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। दूसरे स्टूडेंट के कितने हैं आपके, x+9 मार्क्स हैं। उसके बाद देखिए, एंड हिज मार्क्स वॉज 56%। अब देखिए, हिज मार्क्स वॉज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। दैट मीन्स, अब आप एक जो आपको फर्स्ट कंफ्यूजन होगी वो क्या होगी, आप इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो। गेटिंग, जैसे वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वॉज 56%। सो हिज मार्क्स, दैट मीन्स जो आप बात कर रहे हो 9 मार्क्स एक्स्ट्रा है जिसके, हम उसी की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स आपकी इक्वेशन क्या होगी, आपकी इक्वेशन होगी x+9 इज इक्वल टू, x+9 इज इक्वल टू कितना होगा आपका, वॉज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। दैट मीन्स देखिए, जो क्वेश्चन है मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं इतना बेसिक नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, जो भी कमेंट्स करते हैं। सो गाइज, मैं आपको यही बताऊंगा कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आप खुद सोचिए। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 1 मिनट 10 सेकेंड्स, 1 मिनट 20 सेकेंड्स, 1 मिनट 40 सेकेंड मैक्सिमम आपका होने वाला है, तो आप सोचिए कि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने भी लगो, कुछ जनरल क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपका क्वेश्चन है 3 लाइन्स का है, इसे पढ़ोगे आई थिंक आपके 20 सेकेंड्स वेस्ट होंगे या स्पेंड होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपको ये नहीं करना 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम में वन ऑफ देम, ऐसे नहीं करना। आपको पढ़ना है इन द सेंस क्वेश्चन को समझना है फिर पढ़ना है, वो वाला पढ़ना बोल रहा हूँ मैं, वो रीडिंग नहीं करनी है आपको। सो आपके 20 to 25 सेकंड्स ऐसे ही वेस्ट हो गए, तो आप सॉल्व कब करोगे, आप ये चीज़ को सोचिएगा। आपको यूपीएससी वाले क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट, ये क्वेश्चन देखते हैं पहले। 56%, दैट मीन्स 56%। अब आप देखिए 56% ऑफ देयर सम। अब देखिए सम कितना है दोनों का, x+x+9। दैट मीन्स ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2x+9।
आर यू गेटिंग? ये कितना हो जाएगा आपका, मीन सम ऑफ देयर नंबर्स था। सो हम जो नंबर था एक को हमने x लिया था और जो सेकंड नंबर था वो हमने क्या लिया था, x प्लस 9। सो आपका सम कितना हो जाएगा 2x प्लस 9। अब देखिए, अब आप यहाँ पे जब से 14 से कट करोगे डायरेक्ट, देखिए आप यहाँ पे 14 से कट करो इसे और इससे फिर हो जाएगा आपका ये 5 से कट हो जाएगा ये। सो ये जब आपने 14 से कट किया तो 14 सो ये हो जाएगा आपका 25। अब गाइस देखिएगा ये हो गया आपका 25। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 25x प्लस 225। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए 25x। आप देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। 25x प्लस 225 इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, यहाँ पे कितना था आपका 14 इंटू 2 28x। ये हो गया आपका 28x प्लस ये कितना था आपका 9। सो 14 इंटू 9 कितना होता है आपका 126। अब गाइस देखिए ये कितना हो गया आपका -3x हो गया, इस साइड जाके ये हो गया आपका -3x। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन आपको जो जैसे भी आपको क्वेश्चन था मैंने एज इट इज आपके सामने रखा है। अब देखिए 126 माइनस 225 दैट मीन्स -99। सो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी x की वैल्यू आ गई 33। कितनी वैल्यू आ गई आपकी x की 33। सो अब आप देखिए x की वैल्यू आपकी 33 आ गई। अब देखिए, अब आप ऑप्शन देखिए डायरेक्ट। गाइज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको x प्लस 9 की वैल्यू निकालनी है। 2x प्लस 9 बहुत छोटी टर्म हो गई, आप सीधा देख सकते हैं 42 होगी। बट आप देखिए आपकी 33 यहाँ भी नहीं है, 33 यहाँ भी नहीं है, 33 यहाँ भी नहीं है, तो बचा क्या आपका सिर्फ सी ऑप्शन। मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी। देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन। बट मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि आपको 33 प्लस 9 करके आपको कंप्लीट आंसर निकालना है। आप देखिए 33 ऑप्शन में अगर कोई 33 नहीं है सो आप डायरेक्ट करके भाग जाइए। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25% एंड राज इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एडिशनल ऑफ 15% ऑन पेट्रोल, हाउ मच परसेंट विल ही रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द पेट्रोल परचेज्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन को गाइज क्या हुआ, आप एक एग्जांपल से समझिए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और ऐसे अगर आपको किसी ने भी समझा दिया हो सो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिस ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगा या जिस बेसिक से समझाऊंगा, सॉरी मैं ट्रिक नहीं बोलूँगा आज से, मैं बेसिक बोलूँगा और आप उसे ट्रिक ही बोलोगे, देखिएगा। अब देखिए ये आपका हो गया 100। पहले आपने क्या किया 100 एज्यूम कर लिया, ठीक है गाइस। अब देखिए इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाय 100, सो मैंने पहले क्या किया कि जो हमारा बेस जो वैल्यू है वो हमने ले ली 100। अब जब प्राइस ऑफ पेट्रोल 25% इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 125 हो गया। गाइस देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है आपके लिए, आपके लिए भी हो जाएगा इजी क्वेश्चन। देखिए अब उसके बाद देखिए राज इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एडिशनल 15% ऑन पेट्रोल, दैट मीन्स राज के पास 100 थे स्टैंडर्ड। अब राज ने क्या किया, राज ने बोला मैं तो सिर्फ 15% ही लगा सकता हूँ पेट्रोल पे, लेकिन जो पेट्रोल था वो 25% बढ़ गया है। दैट मीन्स मुझे अब थोड़ा सा पेट्रोल कम मिलेगा या कम लेना पड़ेगा। अब आप सोचिए आप कोई वैल्यू पहले 100 की लेते थे, अब वो 125 की हो गई है। मीन 100 रुपीज़ पर केजी लेते थे, अब वो 25 एक्स्ट्रा हो गया, दैट मीन्स वो 125 पर केजी हो गया। बट अब आपने क्या बोला, नहीं मेरे पास तो 115 रुपीज़ ही हैं सिर्फ, तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी। ऑब्वियसली आपको 1 केजी नहीं मिलने वाला, 1 से कम मिलेगा। तो उन्होंने वही पूछा है कितने % कम हो जाएगा वो। देखिए अब ये कितना हो जाएगा आपका, जो राज है वो स्पेंड करने के लिए तैयार है कितना 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा, मीन्स 15% एक्स्ट्रा। अब आप देखिए, अब देखिए तो अब वो क्या पूछेंगे आपसे कि कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा। मीन्स जो आपकी वैल्यू थी लाइक आपने जो थी 25% बढ़ गया आपका, मीन्स 125 हो गया, और जो आपने स्पेंड किया है वो किया आपने 15%, दैट मीन्स 115। तो जो आपकी परचेज जो पेट्रोल परचेज की जो क्वांटिटी थी वो कितनी रिड्यूस हो गई। सो देखिए डिफरेंस कितना है इनका, आप बताइए। आप बोलोगे सर 10। उसके बाद फिर मैं पूछूंगा जो आपका इंक्रीज था वो कितना था, मीन जो आपका बेस था जो 100 से 125 हो गया वो कितना था, so वो था आपका 125। सो ये कितना हो जाएगा 125। उसके बाद फिर आप बोलोगे सर निकालना क्या था, आपने बोला परसेंट निकालना था सर। मैंने कहा ओके परसेंट निकालना है, 100% लीजिए, ये रहा आपका परसेंट 100। अब वैसे एक चीज़ देखिए, अब या तो आप ऐसे कर लीजिए कि 125 इंटू 8 इज 1000, डायरेक्ट आंसर। कितना परसेंट हो गया आपका, ये हो गया आपका 8%। आई थिंक आपको समझ आ गया है। बस जो पॉइंट था वो क्या था कि आपका 100 बेसिक था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आपका 100 था बेस,
जो आपका बेस था या स्टैंडर्ड था। उसके बाद जो शॉपकीपर था या जो भी XYZ पर्सन थे, उन्होंने बोला कि हम अब जो आप 100 रुपीज़ का लेकर जाते थे, आई विल गिव एट 125 रुपीज़। So he said, okay, no problem. But what he said in return, so then give me of 115 only. मुझे 115 रुपये का ही दे दीजिए। इसका मतलब सो शॉपकीपर क्या बोलेगा, सो नाउ आई विल नॉट गिव यू 1 kg, या सो आई विल नॉट गिव यू द क्वांटिटी विच आई यूज टू गिव यू ऑफ 100 रुपीज़। इसका मतलब जो शॉपकीपर उसे 100 रुपीज़ की देता था 1 kg, लेट सपोज, अब वो उसे 115 की 1 kg नहीं देगा। सो कितना कम देगा, यही हमने निकालना था। क्या 8% कम मिलेगा उसे। आई थिंक यू गॉट दिस क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आप देख लीजिए क्या था, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था ये, सिर्फ एक लाइन क्वेश्चन था। आई डोंट नो कौन से टीचर कैसे करवाएंगे आपको, आई डोंट नो। आप ये देख लीजिए और बताइए लेवल कैसा था क्वेश्चन का, बिकॉज कमेंट आया था कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। सो गाइज मैं वही बोलूँगा, आपको यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, आपका 1 मिनट 30 सेकंड में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। सो लेवल यही रहने वाला है आपका, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी करवाया है। और जो शायद जो कमेंट आया था वो आया था रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस थे। सो वो तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, और एक दो क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में हर बारी आते हैं और आएंगे भी। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको एक एक दो करवा दूंगा। सो इसलिए वो मैं जो सीरीज था वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। सो जैसे मैंने आपको बताया, आपको वीडियो पॉज करके एक बारी 1 मिनट या 2 मिनट एक बार आपको अटेम्प्ट करना है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 मिनट 30 सेकंड ही आप स्टॉप वॉच से अटेम्प्ट कीजिए वीडियो पॉज करके। सो गाइस क्वेश्चन देखिए, अब अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स फेल्स बाय 10 मार्क्स, बट another candidate who got 42% marks get this is not percent, बिकॉज यहाँ पे क्या था, 20% मार्क्स फेल्स बाय 10% मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट गेट्स 42% मार्क्स गेट्स 12 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं। देखिए कुछ जो टीचर्स होंगे या जो भी यूट्यूब पे आप क्लासेस लेते हो, क्या करवाएंगे, 20% मार्क्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20% ऑफ एक्स मीन्स एक्स अपॉन 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40%, 42% ऑफ एक्स प्लस 12 मीन्स वगैरह वगैरह, बहुत लंबा। सो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, वही जैसे मैंने आपको बताया मैं बेसिक ही बताऊंगा आपको। देखिए, अ कैंडिडेट गेट्स 20% मार्क्स एंड फेल्स बाय 10%, दैट मीन्स 20% मार्क्स उनके आए थे, 20% मार्क्स आप समझ लीजिए जितने भी होंगे टोटल मार्क्स से, और 10 मार्क्स से वो फेल हो गए हैं। दैट मीन्स आपका डिफरेंस कितना था यहाँ पे। मीन आप एक चीज़ सोचिए, ये आपका पासिंग मार्क्स है, कुछ भी होगा आई डोंट नो। अब आपको क्या है, आपको 20% मार्क्स मिले, 20% मार्क्स मिले। देखिए मैं एक बार आपको बेसिक से समझा देता हूँ, प्लस एंड फेल्स बाय 10 मार्क्स, दैट मीन्स अगर 20% प्लस 10 मैं कर दूँ, सो मैं इस वाले लाइन पे आ जाऊँगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ गाइस, ये आपका पासिंग स्टैंडर्ड है, जो बेसिक स्टैंडर्ड है। सो 20% प्लस 10 मार्क्स, क्योंकि 20% लेने के बाद वो 10 मार्क्स से फेल हुए, इसका मतलब अगर उसे 10 मार्क्स मिल जाते तो वो पास हो जाते, दैट मीन्स वो इस लाइन पे आ जाते। इसका मतलब ये यहाँ पे है। उसके बाद देखिए अनदर स्टूडेंट गेट्स 42% मार्क्स। अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उन्हें क्या हुआ, उन्हें 42% मार्क्स मिले एंड गेट्स 12 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। अब आपको 12 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले, दैट मीन्स अगर मैं -12 करूँ तो मैं भी यहीं पहुंच जाऊंगा, गेटिंग। तो दोनों जो कंटेस्टेंट थे वो वहीं पहुंच गए हैं, दैट मीन्स अब देखिए ये तो हो गया आपका बेसिक, बिल्कुल बेसिक, ये दोनों कंटेस्टेंट आपके स्टैंडर्ड या पासिंग मार्क्स पे पहुंच गए हैं। अब देखिए आपका डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 22%। आपने बोला ठीक है सर, कैसे 20% और 42% में कितना डिफरेंस होता है, 20%। अब 20%, अब देखिए अगर इनके साइन सेम होते तो आप इन्हें माइनस करते, लेकिन अब इनके साइन क्या है, अपोजिट है। दैट मीन्स अब जैसे हमने क्या किया था, 42 माइनस 20, 22 आ गया। ऐसे ही लाइक 10 माइनस 12 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 12, दैट मीन्स 22। अब एक चीज़ देखिए, 22% मीन्स 22 मार्क्स। आपने कहा सर बहुत अच्छा लगा सुन के, 22% मीन्स 22 मार्क्स। 1% मीन्स, मैं आपको देखिए कितना ईजी बताऊंगा स्टूडेंट वाला, 1% मीन्स 22 अपॉन 22। अब मैं आपको बोलूँ 22 अपॉन 22। अब मैं बोलूँ 100% मीन्स, अगर मैं यहाँ पे 100% कर दूँ आपका 100% मीन्स, तो आप क्या बोलोगे, यहीं पे आप डायरेक्ट इंटू 100 कर दोगे, दैट मीन्स 22 से 22, 1 इंटू 100 100। सो आपका टोटल मार्क्स कितने आ गए, 100। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया, नहीं आया तो मैं और थोड़ा सा ऐसे एलेबोरेट करूँगा, डो नॉट वरी, आप बस ध्यान से सुनते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें ही बताएंगे आपको, जैसे मैं बोला आपको जो हमने कमेंट किया है कि डिटेल एनालिसिस, सो डिटेल ही एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखिए दोबारा से क्वेश्चन को समझिए, अ कैंडिडेट गेट्स
20% marks, fails by 10% marks, but another candidate gets 12% marks, gets 12 marks more than the extra marks. अब देखिए, जब एक कैंडिडेट 20% मार्क्स लेता है तो वो 10 मार्क्स से फेल हो जाता है, बट ऑन द अदर हैंड जब वही कैंडिडेट 42% मार्क्स लेता है तो वो 12 मार्क्स एक्स्ट्रा लेता है। दैट मीन्स जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, दैट मीन्स जो 22 था, बेसिक वही है बिल्कुल। ये मैंने आपको थोड़ा सा मैपिंग से समझाया, आपको डायरेक्ट पेपर में कैसे करना है। अब आपका कितना आ गया डिफरेंस, 22%, और इसे इक्वेट मार दीजिए किससे, 10 मार्क्स। ये कितने थे, -10 मार्क्स, और ये कितने थे, एक्स्ट्रा 10 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स, तो ये कितना हो गया, 22 मार्क्स। अब कोई भी क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए ऐसे ही किया कीजिए, 22% है आपका, इसे सिर्फ 100% बनाना है। अब सोच लीजिए कैसे करना है, या तो 1 का करके बाई 22 इंटू 100 कर लीजिए, जैसे भी आपको आता हो। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन हो गया है, और आई थिंक इसमें काफ़ी टाइम लगता है, जो एक्स वाई पता नहीं क्या क्या लेते हैं। सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो ये फॉर्मूला था, आई गेस फॉर्मूला नहीं था, आपको मैंने बेसिक ही बताया, बट जो क्वेश्चन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप ये क्वेश्चन पॉज करके एक बारी खुद से ट्राई कीजिए, बिकॉज जो एग्ज़ाम है उसमें 1 मिनट 30 सेकंड आपको मिलने हैं, तो आपको ही करना पड़ेगा। हेल्प थोड़ी बहुत होती है, इतनी नहीं होती। गेटिंग 1 2 3 4 मार्क्स की हो जाएगी, आई मीन क्वेश्चंस की हो जाएगी। सो उससे ही नहीं है कि आप क्वालिफाई कर लोगे। वो जैसे बोलते हैं कि भगवान उनके साथ होते हैं जो खुद से अपनी मेहनत करते हैं। आई थिंक आप समझ गए हो। सो गाइस चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन देखिए, पीटर गॉट 30% मार्क्स, 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। दैट मीन्स 30% प्लस 10 मार्क्स इज इक्वल्स टू जो आपका पासिंग मार्क्स था। यही हो गया, बेसिक तो यही है बोलने की चीज़। उसके बाद देखिए आप, पॉल हु टुक द सेम एग्जामिनेशन, पॉल ने भी वही एग्जाम दिया और 40% मार्क्स आए पॉल के, और 15 मार्क्स उन्हें एक्स्ट्रा मिले। दैट मीन्स देखिए, अब देखिए, व्हाट वर द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स क्या थे। मीन्स आपको इस बार टोटल मार्क्स नहीं निकालने हैं, पासिंग मार्क्स निकालने हैं। आप देखिए यहीं अटक जाओगे सबसे पहले तो। अब आप क्वेश्चन देखिए, आपको 30% मार्क्स में आप 10 मार्क्स से रह जाते हो, और 40% मार्क्स में आप 15 मार्क्स आगे निकल जाते हो। दैट मीन्स जो आपका 10% है, 10% आपको कितने का डिफरेंस दे देता है। आपने बोला सर 10 मार्क्स तो मैं यहाँ पे पीछे रह गया था, और 15 मार्क्स में यहाँ पे आगे निकल गया था 10% में, क्योंकि वेरी क्या किया है आपका 30 से 40, 10% ही वेरी किया है। और जो आपके मार्क्स थे वो कितने वेरी हुए हैं, यहाँ पे 10 मार्क्स आप कम थे, और यहाँ पे 15 मार्क्स ज़्यादा हो गए। दैट मीन्स आपको 25 मार्क्स मिल गए। मैं 25 लिख देता हूँ। अब गाइज देखिएगा, 10% मीन्स 25, सो 100% मीन्स, आई थिंक आपको समझ आ गया है और स्ट्राइक भी कर गया होगा कि सर ने पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे किया था और ये भी ऐसे किया है। अब देखिए 100% मीन्स, बोलिए, 100% मीन्स 250। सो आपके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने हो गए, 250। ये आंसर। अब बच्चे क्या करेंगे, सर आंसर आ गया, बी आंसर, टिक मारेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। बट वेट, वट वर द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। आपको मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछे हैं, आपको पासिंग मार्क्स पूछे हैं। अब देखिए, आप इतना टाइम वेस्ट करोगे, इतनी मेहनत करोगे, उसके बाद भी क्वेश्चन गलत करते तो देखिए कितना हर्ट होता है इस चीज़ से। अब आप देखिए थोड़ा सा, अब आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल गए हैं, अब आपको क्या करना है, या तो आप 30, अब आपको क्या निकालना था, सॉरी वो, अब क्या निकालना था, आपको निकालना था पासिंग मार्क्स निकालने थे। आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो आप 30% ऑफ 250 प्लस एक्स कर दीजिए, मीन्स प्लस 10 कर दीजिए, और या फिर 40% ऑफ 250 माइनस 15 कर दीजिए। चलिए 30% से करते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन छोटी होगी, बिकॉज वो 30 है वो 40 है। अब आप देखिएगा, जो आपके पासिंग मार्क्स है वो आपका पहुंचेगा जब 30%। अब देखिएगा इस, ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो। अब ये जो 30% है, आप इसे 30% क्यों लिखते हो, मैं फिर से बताता हूँ आपको क्या लिखना है। आपको 30% मीन्स 30/100, दैट मीन्स 3/10। आप पहले ही सेट रखिए दिमाग में कि 30% मीन्स 3/10 होता है, आपको कुछ करना ही नहीं था। 30% ऑफ एक्स, एक्स मीन्स टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं आपके 250, प्लस 10 करोगे तभी तो आप पासिंग मार्क्स तक पहुंचोगे। गेटिंग, क्योंकि वो 10 मार्क्स से फेल हो गया था 30% लाने के बाद भी। सो दैट मीन्स, अब देखिए ये जीरो से आपका जीरो, अब देखिए 25 3 75, 75 प्लस 10 85। अब देखिए आपको ये ऑप्शन भी दे दिया और ये ऑप्शन भी दे दिया, अगर आपने प्लस 10 करने आप भूल गए तो, और जो आपका आंसर है वो हो जाएगा डी 85। देखिए कितना स्ट्राइकिंग और कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन इसलिए नहीं था कि लेवल ज़्यादा था वगैरह वगैरह जो भी आप बोलोगे, क्वेश्चन अच्छा इसलिए था कि आपको सारे ऑप्शंस जो मैचिंग थे वो मिल रहे थे। पहले जो मैक्सिमम मार्क्स था आपको वो ऑप्शन मिल गया 250, उसके बाद फिर आपने जब 30% ऑफ 250 किया तो आपको 75 मिला, वो भी आपको मिल गया, फिर प्लस 10 करके आपका आंसर आया। तो देखिए 3 के बाद आपको आपका सॉल्यूशन मिला है। सो गाइस आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब देखिए,
इफ ईच ऑफ द थ्री नॉन जीरो नंबर्स मीन्स जो तीनों नंबर्स हैं वो नॉन जीरो हैं, ये याद रखिएगा। इफ ईच ऑफ द थ्री नॉन जीरो नंबर दैट इज ए बी सी इज डिविजिबल बाय थ्री। अब आपके जो तीनों नंबर्स थे फॉर एग्जांपल ए बी सी, दे आर डिविजिबल बाय थ्री, दैट मीन्स वो तीन से डिविजिबल थे। उसके बाद बात करते हैं देन ए बी सी, दैट मीन्स ए इंटू बी इंटू सी मस्ट बी डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका मतलब जो आपका इनका प्रोडक्ट होगा ए बी सी का, तीनों नंबर्स का जो तीन से डिविजिबल थे, उनका जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, मिनिमम नंबर आपको बताना है। अब गाइस देखिए सबसे इजी मेथड क्या है आपका, आप लेमन लैंग्वेज से सोचिए। अगर कोई एक नंबर तीन नंबर्स को डिवाइड कर देता है सो वो नंबर क्या होगा सबसे पहला। आप देखिए अगर आप फर्स्ट आप यही देखिए 8 से, अगर आप 8 रखोगे कॉमन सेंस, अगर आप 8 रखोगे तो वैसे ही नहीं आना आपका, तो 8 रखोगे आप सो 3 से तो डिविजिबल ही नहीं है, कॉमन सेंस हो गया है तो आपका। उसके बाद 121 है, ये भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या करोगे ऐसे नंबर का। उसके बाद आपके जो ऑप्शंस बचे हैं वो बचे हैं 27 और 81। अब देखिए गाइस, अब आपके 3 नंबर्स थे ए बी सी। अब देखिए अगर मैं सबसे लीस्ट नंबर लेता हूँ जो तीनों नंबर्स 3 से डिविजिबल भी हों और उनका प्रोडक्ट हमें जो करना है, सो अब देखिए अगर मैं तीनों नंबर्स को लेता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका 333। लीस्ट नंबर तो यही होंगे आपके, वन तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि जो अगर मैंने ए की वैल्यू 1 ले दी या फिर बी की वैल्यू 1 ले ली या फिर सी की वैल्यू 1 ले ली, तो जो पर्टिकुलर वन है वो 3 से डिविजिबल ही नहीं होगा, तो इसका मतलब मेरा आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा। सो जब जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है 333। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए 27 और डायरेक्ट आंसर आ गया 27। ये तो हो गया आपका एक पार्ट। अब देखिए अब आप बोलो सर ये तो एबीसी था, अगर आपको ए बी सी डी दे दिया जाए और सेम कंडीशन हो कि वो 3 से डिविजिबल है तो कॉमन सेंस है गाइस। अब आपको जो 3 नंबर 333 थे सो जब तब आप क्या लोगे 333 एंड 3, दैट मीन्स तब आपका आंसर हो जाएगा 81 अगर आपको 4 ए बी सी डी तक गिवन होता तो। बिकॉज क्यों, अब आप देखिए आपका जो ईच नंबर है वो 3 से डिविजिबल होना है, सो सबसे लीस्ट नंबर लीजिए ना पहले, क्योंकि आपको ऑप्शन देखिए क्या है। पहले तो देखिए दो ऑप्शन तो हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए क्योंकि वो 3 से डिविजन नहीं थे, वो तो कॉमन सेंस हो गया। उसके बाद फिर देखिए आप जैसे आपने 8 और 121 तो निकाल दिया, उसके बाद जो आपके नंबर्स थे पर्टिकुलर नंबर 3 से डिविजिबल होने थे, दैट मीन्स आपका ए भी डिविजिबल होना था, बी भी और सी भी। सो ऐसे कौन से नंबर होंगे आपके 333 ही होने वाले हैं। अगर आप नो डाउट अगर आप 3 6 9 भी ले सकते तो कोई इशू नहीं है, बट फिर आप देखिए इतना जो अपना लंबा आपका जो मेथड हो जाएगा वो फिर नहीं हो पाएगा आप देखिए। सो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब आप देखिए जो आपके प्रोडक्ट हैं ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए गाइस डीसीएस ऐसे ही क्वेश्चन देगा आपको, स्ट्राइकिंग और बहुत छोटे वर्डिंग के क्वेश्चन देता है। मीन्स आपका टाइम जो क्वेश्चन रीडिंग में है, अब तो क्या हो गया कि थोड़े से जो आपके क्वेश्चन हैं वो भी लेंदी आने लगे हैं, बट क्या होता है कि अगर आपने पकड़ लिया कोई चीज़, लाइक जैसे मैंने आपको बताया अगर आपको कुछ स्ट्राइक कर गया तो वो क्वेश्चन बहुत छोटा होने वाला है आपको। जैसे और मैं बताऊंगा आपको सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, आप प्लीज़ उनका ट्राई कर लीजिए। जैसे 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा बोर्ड मास से सॉल्व करने के, और मीन वगैरह का मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने की, बिकॉज ऑफ दिस राइटिंग इशू से मैं जो आपके सिंप्लीफिकेशन है वो क्या है कि काफ़ी सारे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, तो इसके लिए मैं भी देखता हूँ ट्राई करूँगा आपके लिए कर सकूँ, बट अगर नहीं हो पाया तो प्लीज़ आप सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आप एक वाली ट्राई कर लीजिएगा। सो गाइस चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब आपने क्या बोला प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजिक्यूटिव नंबर्स, कंजिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक इवन नंबर। अब आप देखिए जो कॉमन सेंस होगी वो क्या होगी कि सॉरी जो कॉमन सेंस होगी आपकी वो क्या होगी कि 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स है तो क्या करो स्टार्टिंग 2 से करो स्टार्ट, फिर आपका 4, क्योंकि जो आपके नंबर्स हैं ये काफ़ी छोटे हैं। अगर आप 4 कंजिक्यूटिव लेते हो लाइक आप सोचिए 10 12 14 16, वो तो आपको 4 डिजिट 5 डिजिट में आएंगे, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 डिजिट तक भी जा सकते हैं। सो अब देखिए आपके 3 डिजिट है, इसका मतलब आपके 4 कंजिक्यूटिव 3 डिजिट है, इसका मतलब आपको छोटे से ट्राई करना है, पहले सबसे छोटे से ट्राई करना है। सो अब देखिए 2 4 6 एंड 8 से ट्राई कीजिए। अब गाइस देखिए अगर आपको नहीं पता होता तो आई थिंक आप एक बारी में नहीं कर पाते और जो आपका टाइम है वो निकल जाता, स्पेंड हो जाता और आप बैठे ही रहते। आप कहते हो कि मतलब इजी क्वेश्चन है या वगैरह वगैरह। सो गाइस क्वेश्चन को जो सारे क्वेश्चन हैं उन्हें एटलीस्ट एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद या पेपर में बैठने की सोचिएगा। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन पहले नहीं देखा होगा तो थोड़ा बहुत आप स्ट्राइक करोगे, थोड़ा बहुत आप कन्फ्यूजिंग या लड़खड़ाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि यार ये तो न्यू क्वेश्चन है मैंने कभी देखा नहीं है, शायद गलत हो जाए, सोच समझ रहे हो आप। बट अगर आपने क्वेश्चन अब कर लिया, जैसे अब मैंने सॉल्व कर दिया आपके सामने और आपने अब ये क्वेश्चन कर दिया, तो अब क्या होगा
कि ठीक है ये तो हमने पहले किया है तो ऐसे ही होगा डायरेक्ट, सो आप फोकस होके उसी डायरेक्शन में जाओगे। बट अब अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा, आप 3 से 4 डायरेक्शन में घूमोगे। सो चलिएगा इस क्वेश्चन करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब देखिए सबसे छोटे नंबर्स हमने ले लिए पहले, अब आप देखिए 4 to 8, 8 8 64, 64 इंटू 6। अब आप देखिए जैसे मैंने आपको सॉल्व करना बताया था कैसे करना है आपको, 64 इंटू 6। अब आप देखिए 6 6 36, 360, 360 एंड 6 4 24, 360 एंड 24 384। देखिए डायरेक्ट सॉल्व हो गया। सो देखिए कितना इजी था, और डायरेक्ट अगर आपने नंबर, अब आप देखिए अगर आप 10 12 8 मीन कुछ और ले लेते, नहीं आता, आपका आंसर नहीं आता और आप काफ़ी टाइम तक इन्हीं मल्टीप्लाई करने लग जाते। ये तो गाइस काफ़ी छोटी मल्टीप्लिकेशन थी, अगर आप थोड़ी बहुत भी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है उस मल्टीप्लिकेशन में इवन। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ये थे, शायद किसी ने इनके बारे में बोला होगा, सो मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आते हैं, एक बार आप इन्हें देख लीजिए। 2 to 3 क्वेश्चंस है। सो गाइस देखिए जो आपका बाइंडिंग है, बाइंडिंग इज रिलेटेड टू बुक, ये एनालॉजी में आते हैं क्लासिफिकेशन में। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो, लाइक अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और काफ़ी क्वेश्चन लोग क्या करते हैं कि सीरीज को सही कर देते हैं और इन्हें गलत कर देते हैं, बिकॉज क्या होता है कुछ क्वेश्चन को ना मतलब ही नहीं पता होता। जैसे आप इनमें तो चलिए इजी ही है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको मतलब ही नहीं पता होता और वो क्या करते हैं उसे गलत कर देते हैं। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए बाइंडिंग से आप बुक को रिलेट कर रहे हो, कैसे कि जो बुक में होती है उसी में हम बाइंडिंग करते हैं, बुक के अंदर बाइंडिंग होती है। आप देखिए गैंग के अंदर क्रिमिनल होते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, गैंग तो क्रिमिनल्स की क्या नॉर्मल भी बोलते हैं गैंग, सो ये तो आपका हो गया गलत। उसके बाद देखिए डिस्प्ले म्यूजियम, डिस्प्ले म्यूजियम में कुछ सेंस नहीं है, क्योंकि अब देखिए जो बुक है उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं हम कुछ, या उसे मेंटेन करने के लिए हम बाइंडिंग करते हैं, आप ऐसा सोच सकते हो। उसके बाद देखिए कारपेंटर और आर्टिस्ट, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद देखते हैं फ्रेम एंड पिक्चर। अब देखिए पिक्चर में जो पिक्चर होती है फ्रेम में सेट करते हैं उसे, दैट मीन्स आपका लॉजिक बन रहा है, मीन्स जैसे आप बुक में बाइंडिंग करते हो ऐसे आप जो फ्रेम होता है उसमें पिक्चर सेट भी कर सकते हो। सो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, मीन डिफिकल्ट नहीं होते, बट एक बार आपको रिलेट करना आना चाहिए। ये एक तरह से रेशियो प्रोपोर्शन की तरह भी बोल सकते हो आप इन्हें, कि लाइक ये इससे रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है, सो बी भी जो सी है वो डी से रिलेट होना चाहिए उसी वे में। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लोर एंड डिस्कवर। अब आप इसका मतलब देखिए, आप कुछ एक्सप्लोर करोगे तभी डिस्कवर करोगे, गेटिंग मीन्स कुछ एक्सप्लोर करते हैं तभी कुछ डिस्कवरी होती है, तब आप कुछ न्यू चीज़ से स्टार्ट करते हो। सो आपका हो गया एक्सप्लोर एंड डिस्कवर। अब देखिए रीड एंड स्किम, उसके बाद देखिए रिसर्च एंड लर्न, मीन्स रिसर्च करते हैं और कुछ सीखते हैं, ओके। उसके बाद देखिए राइट एंड प्रिंट एंड थिंक एंड रिलेट, सोचते हैं तो रिलेट करते हैं, ओके राइट। सो आप इसमें देखिए रिसर्च एंड लर्न मीन्स जब आप कुछ रिसर्च करते हो तभी आप कुछ सीखते हो, और ऊपर वाला देखिए जो आपका क्वेश्चन है, कुछ एक्सप्लोर करते हो तभी आप कुछ डिस्कवर कर पाते हो। सो दोनों रिलेट हो रहे हैं, सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए जैसे डिवीजन एंड सेक्शन, जैसे क्या होता है जैसे क्लासेस में डिवीजन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी, फॉर अ पर्टिकुलर जो आपकी क्लासेस होती हैं। सो क्या होता है उनमें हम डिवीजन करते हैं तभी हमें सेक्शंस मिलते हैं। अब देखिए ये तो आई थिंक कुछ मिसप्रिंट हो गया है। अब ये देखिए राइजर, स्टेज, चैप्टर, वर्ज, और ये देखिए लेयर, टायर। अब देखिए जैसे लेयर्स होती हैं, जैसे हमारी अर्थ की लेयर हो गई, आप ऐसे समझ सकते हो, और टायर्स हो गए लाइक जैसे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या बैंक का एग्जाम दे रहे हो, या इवन आप जो आपके आईटी एग्जाम्स होते हैं ये होते हैं, लाइक आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद फिर आपका जीडी जो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद आपका टीआर जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर आपका जो एचआर होता है। सो उनमें भी क्या होता है टायर्स होते हैं, या आप कह सकते हो लेयर्स होते हैं, मीन्स एक के बाद एक, मीन्स आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि डिवीजन से सेक्शन बनते हैं और जो लेयर्स हैं उनसे क्या बनते हैं टायर बनते हैं, लाइक 1 टायर 2 टायर 3 टायर, इसे लेयर्स भी बोल सकते हैं और टायर्स भी बोल सकते हैं, 1 2 3 ऐसे। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। सो गाइस चलिए कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं आपके। सो जैसे आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, जो आपके ये क्या होते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैं एफ और बी लिख देता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। जो आपके एफ और बी होते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ये भी जो आपके एग्जाम होते हैं वर्बल एबिलिटी में ये काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सो आप पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखिए राजीव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हर आंसर्स वर डैश टू द क्वेश्चंस, दैट मीन्स वो फेल क्यों हो गया होगा, दैट मीन्स उसके जो नन ऑफ हर आंसर्स वर सही, राइट मीन्स उनके कोई भी क्वेश्चन सही नहीं होंगे इसलिए तो वो फेल हो गए। अब देखिए रेफरेंशियल मीन्स कुछ रेफरेंस देते हैं किसी चीज़ का, सो ये तो आपका गलत हो गया। उसके बाद बात करते हैं एल्यूसिव। एल्यूसिव क्या होता है, आप मीन्स बातों में घुमाना, लाइक घुमा फिरा के बात करना, सीधी बात नहीं करना, उसे कहते हैं एल्यूसिव। मीन्स आप एग्जैक्ट चीज़ नहीं बताना, उसे घुमाते रहना, सो ये हो गया आपका एल्यूसिव। उसके बाद बात करते हैं
रिवीलिंग मीन्स कुछ रिवील करना करते हैं, जैसे बोलते हैं कि आज मैं ये कुछ रिवील करने वाला हूँ आप सब लोगों के सामने, मीन्स कुछ शो करना है, दिखाना। उसके बाद बात करते हैं पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मीन्स होता है करेक्ट या सटीक, दैट मीन्स पर्टिनेंट। सो अब देखिए नन ऑफ आवर आंसर्स वर एल्यूसिव। एल्यूसिव होते अगर नन नहीं होता यहाँ पे, बिकॉज हर आंसर्स वर एल्यूसिव टू दी क्वेश्चन आस्क्ड, सो ये आपका हो जाता सही अगर आपके यहाँ पे नन नहीं होता तो। क्यों? क्योंकि आपको क्या यहाँ पे पॉजिटिव ढूंढना है। क्यों? क्योंकि आपका नेगेटिव हमें ऑलरेडी मिल चुका है नन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्टिनेंट। गाइस ये आप ऐसे भी देख सकते हो, लाइक आपको नेगेटिव यहाँ पे है, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे पॉजिटिव ढूंढना है। सो आप पॉजिटिव देखिए। अब जैसे मैंने आपको एल्यूसिव का मतलब बताया, सो उससे क्या आपको ये सजेस्ट कर सकते हो कि ये नेगेटिव है, सो दैट मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर डैश व्यूज ऑन द इश्यू ऑफ गिविंग बोनस टू द एम्प्लॉयज। अब देखिए देयर आर डैश व्यूज ऑन द इश्यू ऑफ गिविंग बोनस टू दी एम्प्लॉयज। देखिए अब व्यूज की बात कर रहे हो, व्यूज मीन्स अलग अलग, व्यूज मीन्स काफ़ी, लाइक किसी लाइक 10% है तो 10% के अलग अलग व्यूज हो गए बोनस देने के लिए जो एम्प्लॉयज होते हैं। सो दैट मीन्स अलग अलग व्यूज होना, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होना। अब चलिए बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप ये देखिए एडवर्स। एडवर्स क्या होता है आपका? एडवर्स इफेक्ट मीन्स उल्टे इफेक्ट या जो आपका एक्शन का रिएक्शन होता है, लाइक एडवर्स इफेक्ट्स। सो ये तो आपका नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो किसी से डिपेंड नहीं करता या कुछ अलग होता है, बट जो हमारे व्यूज होते हैं हम इसमें इंडिपेंडेंट व्यूज कम करते हैं। सो ये हो जाएगा आपका गलत। उसके बाद बात करते हैं जो आपका डाइवर्जेंट होता है। सो डाइवर्जेंट से पहले मॉडेस्ट देखते हैं। मॉडेस्ट होता है कि कुछ अपने बारे में ज़्यादा रिवील नहीं करना, या जैसे बोलते हैं कि शांत है या ये ज़्यादा किसी से घुल मिलता नहीं है, सो उसे कहते हैं मॉडेस्ट। देयर आर मॉडेस्ट व्यूज, सो ये भी नहीं हो सकता आपका। उसके बाद बात करते हैं आपका डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है? जैसे आई थिंक आपने लेंसेज अगर पढ़े हो आपके 10th-12th में, और आई थिंक बीएससी या बीए वगैरह जो होती हैं, नॉट बीए, बीटेक, बीएससी, ये सारी चीज़ होती हैं जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक। सो उनमें क्या होता है? लेंस होते हैं आपके, कन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जेंट होता है, और जो कनकेव लेंस होता है आपका डाइवर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट मीन्स जैसे जैसे आपका ये लेंस होता है तो क्या होता है, आपकी जो रेज होती हैं वो ऐसे जाती हैं दूर दूर, दैट मीन्स उन्हें डाइवर्ज कर देता हूँ काफ़ी दूर। दैट मीन्स सबके अलग अलग व्यूज़ हैं, गेटिंग, सबके अलग अलग व्यूज़ हैं। तो इसमें क्या रहेगा? देयर आर डाइवर्जेंट व्यूज ऑन द इश्यू ऑफ गिविंग बोनस। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन हु हैज कमिटेड सच एन या सच आर डैश क्राइम मस्ट गेट द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट। दैट मीन्स कोई मैन था, सॉरी नॉट मैन, आई कैन नॉट से मैन, कोई क्रिमिनल था, उन्होंने कोई क्राइम किया, कुछ कमिट किया कोई क्राइम, और वो इतना घिनौना, लाइक सीवियर पनिशमेंट अगर कोई ऐसी मांग कर रहे हैं, दैट मीन्स वो बहुत ही गंदा या बहुत ही तुच्छ जो क्राइम था वो किया होगा उन्होंने। अब देखिए सच एन इंजूरियस क्राइम, इंजूरियस तो जो हमारी जो हेल्थ होती है, कुछ जो डेंजरस चीज़ होती है उसे कहते हैं हम इंजूरियस टू हेल्थ। सो ये तो आपका नहीं हो सकता, इंजूरियस क्राइम तो कुछ होता भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अनचैरिटेबल। चैरिटेबल क्या होता है? दयालु, अनदयालु, ये भी कुछ मीन हम यूज़ नहीं करते अनचैरिटेबल, सो ये भी नहीं होगा आपका। उसके बाद करते हैं अनवर्थी। अनवर्थी क्या होता है? जैसे वर्ती बोलते हैं, दैट इज नॉट वर्थ इट, सो ऐसे होता है आपका अनवर्थी मीन्स नॉट मच यूजफुल। उसके बाद बात करते हैं एबोमिनेबल। अब देखिए गाइस एबोमिनेबल क्या होता है आपका? घृणित, या आप बोल सकते हैं घिनौना। सो हम ये क्राइम के लिए यूज़ करते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो आई थिंक आप जो टीवी चैनल्स होते हैं वो देखते होंगे, ऐसा घिनौना कार्य या ये सारी चीज़ें आई थिंक आप सब देखते हो। सो एबोमिनेबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आपका आंसर हो गया एबोमिनेबल क्राइम। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। He has dash people visiting him at his house because he feels it will cause discomfort to his या to neighbors. That means he has dash people. उन्होंने people को कुछ कहा उन्हें देखने के लिए, खुद को देखने के लिए, बिकॉज जो मैन थे जिन्हें देखने आने वाले थे लोग, उन्होंने सोचा जो मैन थे कि जो हमारे नेबर्स हैं वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे या थोड़े से डिस्कम्फर्ट जोन में चले जाएंगे। सो अब देखिए ही हैज़ डैश पीपल। अब देखिए ही हैज़ कर्टेल, कर्टेल होगा पर्दा, पर्दा, पर्दा या कर्टेल लगा देना, दैट मीन्स पर्दा कर देना। सो मैन को पर्दा नहीं कर सकते आप, सो ये तो आपका गलत हो गया। ही हैज़ रिक्वेस्टेड पीपल विजिटिंग हिम एट हिज हाउस बिकॉज ही फील्स, ही हैज़ रिक्वेस्टेड पीपल। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज़ वॉन्ट पीपल। सो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। मीन जो आपको देखने आ रहे हैं तो आपके रिलेटिव्स ही होंगे ऑलमोस्ट। सो अपने वॉर नहीं कर सकते। वॉन मीन्स लाइक समझाना, धमकाना, बहुत चीज़ें होती हैं, लाइक वॉन आप नहीं कर सकते रिलेटिव्स को या नोन को। उसके बाद बात करते हैं ही हैज़ डैश पीपल। या तो वो रिक्वेस्ट करेंगे या ही हैज़ स्टॉप्ड पीपल विजिटिंग हिम। अब देखिए अब जो आप ये यूज़ कर रहे हो ही हैज़ स्टॉप्ड पीपल मीन्स उन्होंने क्या किया? पीपल को स्टॉप कर दिया उन्हें देखने से। अब देखिए सेंस, ही हैज़ स्टॉप्ड पीपल विजिटिंग हिम एट हिज हाउस बिकॉज ही फील्स इट विल डिस्कम्फर्ट टू हिज नेबर। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्दो ही नेवर लर्न टू read his exceptional memory and inquiring mind eventually made him a very dash man. That means कुछ अच्छा बोलने वाला है,
आप समझ रहे हो, ऑल्दो ही नेवर लर्न टू रीड हिज एक्सेप्शनल मेमोरी एंड इंक्वायरिंग माइंड्स इवेंचुअली मेड हिम अ वेरी डैश मैन, मीन्स कुछ अच्छा मैन होने वाला है। अब देखिए, मेड हिम अ वेरी डेडिकेटेड मैन, कुछ आपको सेंस आया नहीं होगा। डेडिकेटेड मैन मीन्स लाइक इंक्वायरिंग माइंड एंड इवेंचुअली मेड हिम अ वेरी डेडिकेटेड मैन, नहीं। उसके बाद प्रैग्मेटिक होता है आपका प्रैक्टिकल समथिंग, कुछ प्रैक्टिकल सोचना या होना, ये भी नहीं होगा आपका। बिकॉज क्या है कि आपको एक्सेप्शनल मेमोरी, आपको नॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, मीन्स जो आपका सेंटेंस है वो एक नॉलेज के बारे में, बुद्धिमान के बारे में, बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। बेनेवोलेंट मीन्स होता है लविंग मैन। सो जब मेमोरी की बात कर रहे हैं तो लविंग कुछ सेंस तक बनता है, बट चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इरूडाइट, इरूडाइट मतलब होता है आपके पास या तो आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज शो करना या आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा इरूडाइट। बिकॉज इसमें हम नॉलेज की ही बात कर रहे थे गाइस। अगर हमारे पास इरूडाइट नहीं होता तो हम और ऑप्शंस को सोचते, बट आप देखिए, ही नेवर लर्न टू रीड हिज एक्सेप्शनल मेमोरी एंड इंक्वायरिंग माइंड इवेंचुअली मेड हिम अ वेरी डैश मैन, दैट इज इरूडाइट मैन। दैट मीन्स ये क्या होता है, ये होता है आपका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना या दिखाना, दैट मीन्स नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। सो गाइज, सो ये था हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था। सो थोड़ी सी हमने क्या किया कि इंग्लिश भी सेट कर ली, उससे पहले हमने थोड़ी सी रीजनिंग, और उससे पहले जो हमारा एप्टी के क्वेश्चन थे। आप अगर बताइएगा अगर आपको और कोई सजेशंस हो। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नॉट ओनली फॉर द प्रिपरेशन बट ऑल्सो फॉर गेटिंग रेगुलर डेली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।